ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारिकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग सॉरी तत्वार सूत्र यानी मोक्ष शास्त्र महाशास्त्र आचार्य भगवान उमा स्वामी द्वारा रचित अनुपम अद्वितीय रचना। जिन शासन का सार समस्त जिन शासन का सार जिसमें समाहित है। आपको जो चाहिए वो आपको इस छोटे से ग्रंथ में मात्र 10 पेज के या 8 पेज के ग्रंथ में आपको सब कुछ मिलेगा। और इसमें हमारा चल रहा है दूसरा अध्याय, हाँ। जीव तत्व के असाधारण भाव। सूत्र पढ़ते हैं। पहला और दूसरा हमने पढ़ा था, सूत्र पढ़ते हैं। औपशमिक शायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदायिक पारिणामिको च द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेद यथा क्रमम्। औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक यानी मिश्र, औदैक और पारिणामिक, ये 5 भाव जीव के स्वतत्व हैं, असाधारण भाव हैं। उक्त 5 भावों के क्रमशः नौ दो पेज पढ़ रहे सॉरी हो है ना, दो। अब आप रिवाइज कर रहे हो क्या हाँ दोबारा? जी, एक 91 सेकंड ये पेज। पढ़ ले फिर आगे वहीं पर आ जाएंगे। अच्छा, अर्थ रिवाइज पढ़ कर। लेना, अर्थ। हम्म। उक्त 5 भावों की क्रमशः 2, 9, 18, 21 व 3 भेद हैं। ठीक है ना। इस प्रकार ये सब मिलाकर 53 भाव हो गए, जो भाव मात्र जीवों में ही पाए जाते हैं, इसलिए ये जीव के स्वय तत्व हैं। तो ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने क्षयोपशम तक देख लिया था, क्षयोपशमिक भाव क्या होता है ना। हम्म। तो कल बहुत अच्छी तरह से हिमांशु भाई ने एक्सप्लेन भी किया था, एक प्रैक्टिकल करके भी बताया था कि किस तरीके से हम उसको लर्न कर सकते हैं हाथों के माध्यम से। हम्म। ठीक है ना। फिर सर्वघाती का भी बताया था, सर्वघाती स्पर्धक क्या होते हैं, देशघाती स्पर्धक क्या होते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। ये जो 90 पेज पे नीचे बोल्ड में लिखा हुआ है ना, 4 लाइनें, इनको अच्छे से पढ़ने से समझ में आता है कि शायोपशमिक में 3 क्रियाएं होती हैं, 3 तरह के भाव होते हैं। जो ये लिखा हुआ है ना, वर्तमान कालीन। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय यानी उदय के अभाव रूप क्षय, और भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम, और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर आत्मा में जो भाव होता है उसे क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। हाँ ये तो सब इस। हमने कल समझा था। और इसके बाद हमने इसमें ये पढ़ना था आगे, क्षयोपशम के आगे, है ना। देशघाती रूप उदय में आ रहे हैं पेज नंबर 91, ये वाले पेज पर। ये इसके आगे हमें पढ़ना था। क्षयपशम पढ़ लिया था हमने। अब हम उपशम के बारे में पढ़ेंगे। यद्यपि क्षयोपशम में क्षय पद विद्यमान है, तथापि क्षयोपशमिक भाव में सर्वघाती स्पर्धकों का क्षय यानी पूर्णतः अभाव नहीं हुआ है। वर्तमान में उदय के अभाव रूप क्षय हुआ है, अभी उनकी सत्ता है, परंतु वर्तमान में सर्वघाती रूप से उदय नहीं है, देशघाती रूप होकर उदय में आ रहे हैं। ठीक है। क्षयोपशम पद में क्षय पद विद्यमान है हालांकि, ठीक है, फिर भी क्षयोपशमिक भाव में सर्वघाती स्पर्धकों का क्षय यानी कि पूर्ण अभाव नहीं हुआ है। जो अपने सर्वघाती स्पर्धक हैं वो अभी हैं, मतलब उनका पूर्णतः अभाव नहीं हुआ है। वो कल बताया था, एक्सप्लेन किया था पूरा। और लेकिन
वर्तमान में उदय के अभाव रूप, अभी वर्तमान में बस ये है कि वो उदय में नहीं आए हैं, यानी उदय का अभाव है, सत्ता में, लेकिन उदय का अभाव है। और अभी उनकी इस सत्ता, धातु को अभाव का मतलब क्षय मानते हैं, है ना, कि सत्ता में तो पड़े हैं लेकिन उनका अभाव है अभी उदय में आने का, इसलिए वो क्षय माना। और उनकी सत्ता है, परंतु वर्तमान में सर्वघाती रूप से उदय नहीं है, इसलिए देशघाती रूप होकर उदय में आ रहे हैं। सभी लोग यह बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जिन कर्मों का क्षय हो जाता है उनका अस्तित्व ही नहीं रहता, यानी मूल से ही नाश हो जाते हैं। पर क्षयक्षम भाव में उदयाभावी क्षय होने पर भी उक्त कर्म का सत्ता में अस्तित्व बना रहता है, मात्र तत्समय में सर्वघाती स्पर्धकों का उदय के अभाव रूप क्षय होता है ना। ये हमने कल पढ़ा था कि जो है देशघाती रूप जो वहां पे रहते ही हैं, लेकिन साथ में जो सर्वघाती स्पर्धक हैं उनमें तत्समय में सर्वघाती रूप जो स्पर्धक हैं वो उदय में नहीं आते, मात्र अभाव रूप रहते हैं, उदय के अभाव रूप रहते हैं, इसलिए क्षय होता है। यह नाम मात्र का क्षय है, मतलब केवल नाम दिया है इसका क्षय, वस्तुतः यह क्षय है। इसी प्रकार उपशम भी अगर आगामी काल में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का होता है, और वह भी असली उपशम नहीं है, सदवस्था रूप उपशम है, पर देशघाती स्पर्धकों का उदय वास्तविक है। इस प्रकार तत्संबंधी कर्मों के सर्वघाती स्पर्धकों का तत्संबंधी कर्मों के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं के आगामी स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम, और देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर जो भाव होते हैं उन्हें क्षायोपशमिक भाव कहते हैं, मतलब तीनों भाव इसमें मिश्र हैं, है ना। उदय भी, औदयिक भी है, और क्षय भी है, और उपशम भी है। जब इस क्षायोपशमिक भाव को सम्यक दर्शन पर घटित करते हैं तो क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन का रूप इस प्रकार होता है। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व यानी मिश्र, तथा अनंतानुबंधी क्रोध मान माया और लोभ, इन छह सर्वघाती प्रकृतियों के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। एक सेकंड, आप पढ़ोगे पूनम जी? एक सेकंड। हाँ जी भैया पढ़ती हूँ। मिथ्यात्व, सम्मक मिथ्यात्व यानी मिश्र तथा अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, इन छह सर्वघाती प्रकृतियों के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयभावी क्षय। इन्हीं छह प्रकृतियों के आगामी निषेकों का सदवस्था रूप उपशम, और सम्यक्तो प्रकृति नामक देशघाती प्रकृति का उदय रहते श्रद्धा गुण की जो निर्मल अवस्था होती है उसे क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। पेज इसी स्क्रॉल कर लो। प्रकार पेज पेज स्क्रॉल कर लो भैया। है भैया पेज स्क्रॉल कर दो पहले। हाँ इसी जी। प्रकार 18 क्षायोपशमिक भावों पर घटित करना होगा। सभी क्षायोपशमिक भावों को घटित करने के लिए प्रत्येक घाती कर्म के सर्वघाती स्पर्धक व देशघाती स्पर्धकों को जानना आवश्यक है। सर्वार्थ सिद्धि नामक टीका ग्रंथ का अनुवाद व संपादन करते हुए इस सूत्र की टीका के अनुवाद में विशेषार्थ लिखते हुए पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री लिखते हैं, 5 भावों में प्रारंभ के 4 भाव निमित्त की प्रधानता से कहे गए हैं, और अंतिम भाव योग्यता यानी उपादान की प्रधानता से है। जग में जितने कार्य होते हैं उनका विभागीकरण इसी हिसाब से किया जाता है। कहीं निमित्त को प्रमुखता दी जाती है और कहीं योग्यता यानी उपादान को, पर इससे अन्य वस्तु का कर्तृत्व अन्य में मानना उचित नहीं। ऐसे विभागीकरण को दिखलाने का इतना ही प्रयोजन है कि जहां
जिस कार्य का जो सुनिश्चित निमित्त हो उसका परिज्ञान हो जावे। यूं तो कार्य अपनी योग्यता उपादान से होता है, किंतु जिसका जिसके होने के साथ सुनिश्चित अन्वय व्यतिरेक पाया जाता है वह उसका सुनिश्चित निमित्त कहा जाता है। इस हिसाब से विचार करने पर औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक और औदायिक ये 4 नैमित्तिक भाव कहलाते हैं। इन पांचों भावों के संदर्भ में विशेष विचार आगामी 5 सूत्रों में यथास्थान ही होगा। अतः यहाँ विशेष विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। एक सेकंड, हिमांशु भाई थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो इसको। इसमें क्या क्या चीज एक्सप्लेन करनी है बताओ ये। जैसे ये वाला है ना कि जगत में जितने कार्य होते हैं, क्योंकि मतलब समझ में तो आता है लेकिन अभी यहाँ पे कई नए लोग भी हैं, तो थोड़ा सा आप अगर तो आप एक्सप्लेन कर भाई दोगे तो वो बेटर जगत रहेगा। में जो कार्य होते हैं उन हम्म। कार्यों का विभागीकरण मतलब उन कार्यों को समझाया दो प्रकार से हम्म। जाता है। हम्म। एक उपादान के योग्यता के आधार से और एक निमित्त के हम्म। आधार से। कि हम्म। किसी कार्य को हम बताते हैं कि फला निमित्त से हुआ और कुछ कार्य हम्म। ऐसे कहते हैं कि इसकी योग्यता ही ऐसी थी ऐसे हुआ। हम्म। तो ये जो 5 भाव हैं इनमें 4 भाव ऐसे हैं जो निमित्त की अपेक्षा से कहे गए हैं, यानी आत्मा में कर्मों के निमित्त से होने वाली अवस्था को समझाया गया। किनमें? 4 में। कौन कौन से? औदैक, औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षायिक। और जो एक पारिणामिक भाव है वो आत्मा का स्वभाव भाव होने से उसको योग्यता की अपेक्षा से समझाया गया। तो इस बात को यहाँ पे बताया है बस। और ठीक है, ठीक है, आगे ठीक है पढ़िए। ना? क्लियर हो गया सबको? मतलब कोई किसी को कुछ डाउट हो तो वो पूछ लें। हाँ, डाउट हो ना उपशम में, छह उपशम में, छायक में, उदयाभावी छह किसे कहते हैं, ये अगर आपको क्वेश्चन उठाओ तो आप पूछ सकते हो सभी। ठीक है ना? 1 घंटा आपने निकाला है पढ़ने के लिए तो उस चीज को अच्छे से समझो तो इसकी हम्म। सार्थकता है। जो जो यहाँ पर हैं, रजनी जी, अंजलि, पूजा, समझ में आ गया आप सबको? हाँ, जी। समझ में। चलिए ठीक, पढ़ो। औपशमिक भाव। 2 प्रकार के औपशमिक भाव इस प्रकार हैं। सम्यक्त्व चारित्र्य। औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र्य, ये 2 भेद औपशमिक भाव के हैं। उपशम मात्र मोहिनीय कर्म का होता है, शेष 7 कर्मों का उपशम नहीं होता। इसलिए औपशमिक भाव भी मात्र 2 प्रकार का ही होता है। दर्शन मोहनीय में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति तथा चारित्र मोहनीय की अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया व लोभ, इन 7 प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक सम्यक्त्व और चारित्र मोहनीय कर्म की 21 प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक चारित्र होता है। इस प्रकार औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र के भेद से औपशमिक भाव 2 प्रकार का होता है। अनादि मिथ्या दृष्टि और कभी कभी सादे मिथ्या दृष्टि के भी मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया तथा लोभ, इन 5 प्रकृतियों के उपशम से भी औपशमिक सम्यक्त्व होता है। क्योंकि जिनके यह सम्यक दर्शन होता है उनके सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व नामक प्रकृति की सत्ता ही नहीं होती। यह तो सर्वविदित क्यों ही नहीं है। होती? क्यों नहीं होती? बताओ क्यों नहीं होती? भैया वो औपशमिक सम्यक्त होने पर खाली वही होता है ना, हाँ, ये क्यों नहीं दोनों होती सम्यक बताओ। मिथ्यात्व और सम्यक नामक प्रकृति तो चौथा जब होता है, जब औपशम से शमिक में कन्वर्ट होता है तो तीन सम्यक टुकड़े हो प्रकृति का जाते उदय हैं ना। होता है। और अरे भैया उन्होंने लिखा अनादि मिथ्या दृष्टि और कभी कभी सादी मिथ्या दृष्टि के भी। तो सम्यक और सम्यक नामक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक नामक प्रकृति की सत्ता नहीं होती। क्यों नहीं होती बताओ। क्योंकि ये तो मिथ्यात्व के भेद है ना, ये तो। ये ये मिथ्यात्व तो अखंड हो जाता है ना, मिथ्यात्व जब अखंड हो हाँ, गया, सादी 3 मिथ्या वेरी टुकड़े हो गुड। जाते हैं दृष्टि ना को। मिथ्यात्व के। हाँ, मिथ्यात्व के हाँ, वेरी तीन गुड। पहले तो मिथ्यात्व के टुकड़े टुकड़े हो हो गए, जाते हैं जब सम्यक सादी। प्रकृति हाँ, मिथ्यात्व। जिनके मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो गए हैं उनके ये प्रकृति रहती है। तो यहाँ पे सादी हम्म। मिथ्या दृष्टि के लिए क्यों लिखा? अनादि मिथ्या दृष्टि के तो नहीं हुए, समझ में आई बात। हम्म। और सादी सादी मिथ्या, मिथ्या दृष्टि के भी तो वो क्या पहले कहते हैं, बड़े स्थान में सम्यक्त आ होके गया ना छूट तो। जाता है ना, ऐसा नहीं। सम्यक्त होके तो छूट हाँ, जाता जब है। सम्यक छूट जाता है और सम्यक छूटे हुए कई कई लंबा काल बीत जाता है लंबा काल बीत तो जाए, बिल्कुल। हाँ, तो मिथ्यात्व मिथ्यात्व फिर से अखंड हो अखंड हो जाता है। जाता है।
अखंड हो जाता है। और ऐसे जीव को जब वापस सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो उसकी उसकी सत्ता में ये तीन दो प्रकृतियां होती नहीं है। इसलिए आई बात समझ में? चलो बढ़िया, आगे। यह तो सर्वविदित ही है कि करण लब्धि के उपरांत मिथ्यात्व प्रकृति के टुकड़े होने पर ही इन प्रकृतियों का जन्म होता है। सम्यक दर्शन पूर्वक ही सम्यक चारित्र घटित होता है, इसलिए सूत्र में सम्यक्तव पद पहले रखा गया और चारित्र पद बाद में रखा गया। ये दोनों प्रकार के औपशमिक भाव ज्ञानी धर्मात्मा के ही होते हैं और इनका काल भी अंतर मुहूर्त ही है। इस कारण औपशमिक भाव वाले जीवों की संख्या सबसे कम होती है। यही कारण है कि उक्त 5 भावों में औपशमिक भाव का उल्लेख आरंभ में किया गया है। शायिक भाव 9 प्रकार के कोई शायिक डाउट है इसमें औपशमिक वाले में जो पढ़ा है अभी तक? किसी को कोई शंका नहीं है? चलिए पढ़िए। 9 प्रकार के शायिक भाव इस प्रकार हैं। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च। शायिक ज्ञान, शायिक दर्शन, शायिक दान, शायिक लाभ, शायिक भोग, शायिक उपभोग और शायिक वीर्य, ये 7 तथा च शब्द से ग्रहण करने योग्य शायिक सम्यक्त्व और शायिक चारित्र, ये 2 इस प्रकार कुल मिलाकर 9 भेद शायिक भाव के हैं। हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि तीसरे सूत्र में कहे गए सम्यक्त्व और चारित्र तथा ज्ञान दर्शन लाभ भोग उपभोग एवं वीर्य के 9 भाव शायिक भाव हैं। ये क्षायिक भाव पर्याय दृष्टि से सबसे महान है, प्राप्त करने योग्य हैं, प्राप्त करने की अपेक्षा से पूर्णतः उपादेय हैं। इन क्षायिक भावों का स्वरूप तत्वार्थ वार्तिका में इसी सूत्र की व्याख्या में आचार्य अकलंक देव इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। समग्र ज्ञानावरण के क्षय से केवल ज्ञान और समग्र दर्शनावरण के क्षय से केवल दर्शन क्षायिक होते हैं। समस्त दानांतराय कर्म के अत्यंत क्षय से अनंत प्राणियों को अभय और अहिंसा का उपदेश रूप अनंत दान क्षायिक दान है। संपूर्ण लाभांतराय का अत्यंत क्षय थोड़ा होने, आराम आराम से समझ समझ में भी आए ना, आराम आराम से पढ़ते हैं थोड़ा सा। संपूर्ण लाभांतराय का अत्यंत क्षय होने पर कवला आहार न करने वाले केवली को शरीर की स्थिति में कारणभूत परम शुभ दिव्य अनंत पुद्गलों का प्रति समय शरीर में संबंधित होना शायिक लाभ है। अतः कवला आहार के बिना कुछ कम पूर्व कोटि वर्ष तक औदारिक शरीर की स्थिति कैसे रह सकती है? पेज स्क्रॉल कर दो, निराधार हो जाती है। पेज स्क्रॉल कर दो। संपूर्ण भोगांतराय के नाश से उत्पन्न होने वाले सातिशय भोग शायिक भोग हैं। इसी से पुष्प वृष्टि, गंधोदक वृष्टि, पद्म कमल रचना, सुगंधित शीत वायु आदि अतिशय होते हैं। समस्त उपभोगांतराय के नाश से उत्पन्न होने वाला सातिशय उपभोग शायिक उपभोग है। इसी से सिंहासन, छत्रत्रय, चमर, अशोक वृक्ष, भामंडल, दिव्य ध्वनि, देव दुंदुभी आदि होते हैं। समस्त वीरांतराय के अत्यंत क्षय से प्रकट होने वाला अनंत क्षायिक वीर्य है। दर्शन मोह के क्षय से क्षायिक सम्यक दर्शन और चारित्र मोहिनी के क्षय से क्षायिक चारित्र होता है। प्रश्न: दानांतराय आदि के क्षय से प्रकट होने वाले दान आदि लब्धियों के अभयदान आदि कार्य सिद्धों में भी होने चाहिए? उत्तर है नहीं, क्योंकि दानादि लब्धियों के कार्य के लिए शरीर नाम कर्म और तीर्थंकर प्रकृति के उदय की भी अपेक्षा है। सिद्धों में ये लब्धियां अव्यबाध अनंत सुख रूप से रहती हैं, जैसे कि केवल ज्ञान रूप में अनंत वीर्य। इसी प्रकार का भाव आचार्य पूज्यपाद कृत सर्वार्थ सिद्धि शास्त्र में भी व्यक्त किया गया है।
ये सभी क्षायिक भाव एक बार उत्पन्न होने के बाद अनंत काल तक रहते हैं, इसका अभाव कभी भी नहीं होता। यद्यपि ये भाव पर्याय रूप हैं, अतः प्रति समय बदलना इनका सहज स्वभाव है, इसलिए इनकी स्थिति भी एक समय की ही है। तथापि ये संतति की दृष्टि से अनंत काल तक एक से ही रहते हैं। औपशमिक भैया भाव वालों से भैया हाँ हिमांशु भैया हाँ दीदी, बोलो बोलो। भैया, जैसे ये वाला जो शायिक भाव है इसमें लिखा है अनंत काल तक रहते हैं, तो जैसे अनंत काल तक रहेंगे तो सिद्धों के भी ये शायिक भाव है, हम्म तो फिर उसमें तो इसमें लिखा हुआ है ना, समस्त दान अंतराय कर्म के अत्यंत शय से अनंत प्राणियों के अभय और अहिंसा का उपदेश रूप, तो ये हम्म कैसे उस पर लागू होगा? तो मतलब आगे बोला तो, आगे उन्होंने बताया तो है कि सिद्धों के भी होना चाहिए। तो उन्होंने कहा सिद्धों के उपदेश रूप से नहीं होता, सिद्धों के केवल ज्ञान और के अनंत सुख की अपेक्षा से होता है। ये कहाँ लिखा है? ये देखो, उत्तर पढ़ो, बोलो मैं भैया, फिर दोबारा पढ़ाओ। ठीक है वो। दानांतराय प्रश्न, दानांतराय आदि के क्षय से प्रकट होने वाली दानादि लब्धियों के अभय दान आदि कार्य सिद्धों में भी होने चाहिए? नहीं, क्योंकि अच्छा ठीक है। दानादि लब्धियों के कार्य के लिए शरीर नाम कर्म और तीर्थंकर प्रकृति के उदय की भी अपेक्षा है। सिद्धों में ये लब्धियां अव्यबाद अनंत सुख रूप से रहती हैं, जैसा कि केवल ज्ञान रूप में अनंत वीर है। जो अव्यबाद में ना, बिना बाधा के जो सुख का अनुभूति सिद्धों को हो रही है, वो दानांतराय कर्म के छायिक भाव के कारण हो रही है। माने अपने को निरंतर सुख का वेदन वे कर रहे हैं। देखो इसमें क्या है, आचार्य ना अपेक्षाओं से समझाते हैं बातों को। अब मूलतः तो क्या है कि मूलतः तो वह अनुभव गम्य होने से, अवक्तव्य होने से, ठीक है ना, बुद्धि का विषय नहीं बन पाएगी उतनी सूक्ष्म बात। तो उन्होंने आपको अपेक्षा से समझाया कि अनंत गुणों का जो अनंत रूप परिणमन हो रहा है, उसका जो सुख है वो किसको मिल रहा है? हम्म, बोलो। सिद्धों को स्वयं को। हाँ, अब इसमें कर्ता क्रम लगाओ। दान में कर्ता क्रम लगाओ, कैसे लगाओगे? स्वयं ने दिया, अपना, स्वयं हाँ को दिया, स्वयं। स्वयं से लिया, हम्म। स्वयं, है ना, स्वयं को प्राप्त किया, ऐसे लगेगा ना। छटकार की तो लगेगा। स्वयं ने स्वयं को क्या दिया? सुख। आपकी स्वयं आवाज ने, बिल्कुल नहीं आ रही। हाँ, है मेरी मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सही आ रही है नहीं मेरी। आ रही है आवाज एकदम। हाँ, तो मुझे तो बिल्कुल स्वयं, भी नहीं आ रही, पहले आ रही, तब तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। स्वयं ने अभी स्वयं क्रम को होगा। क्या दिया? सुख। सुख दिया ना। तो स्वयं ने दिया, स्वयं को दिया, स्वयं से प्राप्त हुआ, स्वयं के कारण प्राप्त हुआ, ये छह छह का कारक लग जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। और जो, ठीक है। जब हम अर्यंतों की अपेक्षा से कहते हैं तो वो निमित्त की अपेक्षा से कहते हैं वहां पे उस कथन ये को। उपदेश दिया उन्होंने, हाँ दानांतराय मूल, उपदेश, और स्वयं हाँ को उन्होंने सुख भी दिया, तो षटकारक अपने में लगा, तो वो हाँ, स्वयं क्योंकि को क्योंकि स्वयं को। मूलतः क्या होता है, इस अर्यंत भगवान उपदेश के कर्ता भी नहीं है, उपदेश देते हैं, ये भी व्यवहार है। यदि वे उपदेश देने के कर्ता होते तो मारीच को भी देते थे, मारीच को भी प्राप्त हो जाना चाहिए था। समझ रहे मेरी बात को? बरोबर। सभी हाँ को बिल्कुल। प्राप्त क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो उसके कर्ता नहीं है, देने के कर्ता नहीं है। उसको निमित्त की अपेक्षा से, जब तक देह रहती हम्म है तब तक उसी उन्हीं अंतराय आदि गुणों को, छायिक आदि गुणों को निमित्त की अपेक्षा से कहते हैं। और जब देहातीत हो जाते हैं तो उन्हीं दान आदि गुणों को किस भाव से कहते हैं? आत्मा की अपेक्षा से कहते हैं। तो जब आत्मा की अपेक्षा से कहेंगे तो ये सारे के सारे में षटकारक लगेंगे। कौन से षटकारक? शक्ति रूप षटकारक, निश्चय हम्म षटकारक। और जब अर्यंत हम्म की अपेक्षा से कहेंगे तो व्यवहार षटकारक लगेंगे। भाई समझ में आई? इसी बात को वहां पे संविरूढ़ ने आदि आदि शब्दों में समझा रहे थे ना, कि भाव को समझाने के लिए उस अर्थ को, आदि व्यंजन को किस हम्म अपेक्षा से समझना। वो इसलिए समझा रहे थे कि यहाँ आचार्य ने एक बात कही, तो क्यों कही, किस लिए कही, किस अपेक्षा से कही? कि जब तक देह रहेगी सदेही तो निमित्त नैमित्तिक संबंध चलेगा, और वैदेही हो जाएंगे तो षटकारक की अपेक्षा से ही वही कथन हो जाएगा, उसी कथन को षटकारक की अपेक्षा से कह देंगे। हम्म
बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? लोक में कोई किसी को उपदेश दे सकता है? बोलो, नहीं किसी के नहीं उपदेश से कोई सुधरता है? नहीं समय नहीं। की योग्यता से सुधरता है। अब योग्यता होती है तो टूटता तारा देख के भी वैराग आ जाता है, हम्म सही और बात है। योग्यता नहीं होती तो दुखों का पहाड़ टूट जाए अपने ऊपर, मरने को हो जाए, मरणासन में पहुंच जाए, तो भी उसका देह, उसका मुंह नहीं छूटता। हम्म। समझ में ये बात? तो ऐसे हाँ अपेक्षाओं से भैया। समझा जाता है यहाँ पे। हम्म। तो यहाँ अर्यंत की अपेक्षा से, उन्हीं दान आदि अंतराय आदि को उन्होंने किसकी अपेक्षा से, निमित्त नैमित्तिक कथन की अपेक्षा से समझा दिया, और सिद्धों में उसको षटकारक की अपेक्षा से समझा दिया। अपेक्षाओं को समझना, तो ठीक। षटकारक तो उसमें भी लगेंगे ना, निश्चय व्यवहार के सभी में, षटकारक तो इसमें भी लगेंगे ना, हाँ, सब में अरिहंतों में लगेंगे। भी लगेंगे, क्योंकि अर्यंत में, अर्यंत में व्यवहार की अपेक्षा से कथन करेंगे, ठीक कथन। है, क्लियर हो गया। और ठीक सिद्धों में है। उसी का कथन किसकी अपेक्षा से करेंगे, निश्चय षटकारक की अपेक्षा से। ठीक है। आगे सभी को समझ में आ गई ये बात? सभी समझ हाँ। गए? भाई षटकारक तो सभी ने पढ़े हैं मेरे ख्याल से, इस कक्षा में उपलब्ध जो लोग हैं। नहीं नहीं, हाँ कुछ लोगों ने नहीं भी पढ़े हैं। तो भैया हाँ, की कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है ना? हाँ। मैंने लेकिन नहीं आप पढ़े। ये बात, हाँ कोई बात नहीं, नहीं सुने षटकारक कोई बात। उनको बोल रहे होंगे ना हिमांशु, तुम? कर्ता ने कर्म को कर्म हाँ से जी, के हाँ जी, द्वारा हाँ जी, हाँ जी, संप्रदान हाँ के जी, लिए अपादान से अलग। हाँ जी, देख हाँ लो, जी। मैंने कितने साल पहले पढ़ा होगा अपने बचपन में। हाँ 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 स्कूल हाँ। में। तो बस ये चीज है, जो आगे सबको समझ में आ गई ना बात? तो वहाँ जो आपने व्यवहार मैंने षटकारक। तो वो कहीं स्कूल में पढ़ाई पढ़ा था ना, वो व्यवहार की अपेक्षा से पढ़ा था भैया, निश्चय षटकारक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ कोई बात नहीं, हाँ, वो दोनों षटकारक, बातें। वो कारक तो वही है ना, वही लगते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो जी, कोई नहीं, बस कोई, दूसरी हाँ वही तरह से लगते हैं, वो वही दे देते हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी। हम्म तो वो ही षटकारक को निश्चय का षटकारक से लगाएंगे सिद्धों में, और अर्यंतों में उसको षटकारक को कहेंगे व्यवहार से। मूलतः, मूलतः हम्म षटकारक शक्ति तो निश्चय से ही कार्य करती है, लेकिन उपदेश शैली हम्म तो दोनों प्रकार से चलेगी ना। हम्म तो ये उपदेश शैली में लिखी है बात, ठीक है। हम्म। हाँ चलो हाँ भैया ठीक है आगे। भैया, क्लियर हो गया। औपशमिक भाव वालों से अधिक संख्या क्षायिक भाव वालों की होती है। इस कारण क्षायिक भाव का उल्लेख औपशमिक भाव के तत्काल बाद किया गया है। क्षायिक भाव वालों में सभी अरहंत व सिद्ध तथा क्षपक श्रेणी वाले तथा क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव आते हैं। ये औपशमिक और क्षायिक भाव सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के ही होते हैं। ये भाव धर्म भाव हैं, इसलिए भी इन्हें सबसे पहले रखा गया है। क्षायोपशमिक भाव। 18 प्रकार के क्षायोपशमिक भाव इस प्रकार हैं। ज्ञान दर्शन लब्धश्चतुस्त्र त्रिपंच भेदः सम्यक्तौ चारित्र संयमाश्चः। 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धियां, सम्यक्त, चारित्र और संयमा असंयम, ये 18 क्षायोपशमिक भाव हैं। मति, श्रुत, अवधि और मनः प्रिय, ये 4 ज्ञान हैं। और कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, ये 3 अज्ञान हैं। तथा चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ये 3 दर्शन हैं। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये 5 लब्धियां हैं। 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धियां, इस प्रकार 15। और सम्यक्त, चारित्र व संयमासम असंयम, इस प्रकार 18 भेद क्षायोपशमिक भाव के हैं। 4 प्रकार के क्षायोपशमिक ज्ञान, 3 प्रकार के अज्ञान व 3 प्रकार के दर्शन की परिभाषा प्रथम अध्याय में स्पष्ट की जा चुकी है। 5 लब्धियों की चर्चा क्षायिक भाव के प्रकरण में हुई है। इतना अंतर समझना चाहिए कि क्षायिक भाव में अंतराय के क्षय होने से होने वाली लब्धियां हैं, और यहाँ क्षायोपशमिक भाव के प्रकरण में अंतराय कर्म के क्षयोपशम से होने वाली लब्धियों की बात है। क्षायोपशमिक सम्यक्तों का स्वरूप इसी अध्याय के पहले दूसरे सूत्र की व्याख्या में आ गया है। अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावरण और प्रत्यक्षानावरण, इन 12 कषाय कर्मों के उदयभावी क्षय और इन्हीं के सद्वस्थारूप उपशम होने से तथा 4 स्वंजलनों में से किसी एक प्रकृति के
देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर, 9 कषायों का यथासंभव उदय होने पर, जो संसार से पूरी निवृत्ति रूप परिणाम होता है, वह क्षायोपशमिक चारित्र है। यह चारित्र छठे सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराजों के होता है। अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्षानावरण, इन 8 कषायों के उदयभावी क्षय और इन्हीं के सद्वस्थारूप उपशम होने से तथा प्रत्यक्षानावरण व संज्वलन कषाय के देशघाती स्पर्धकों के उदय होने, 9 कषायों के यथासंभव उदय होने पर जो विरता अविरत रूप परिणाम होता है, वह संयमासंयम कहलाता है। विरत यह अविरत, विरत विरत और अविरत परिणाम होता है, वह संयम असंयम हाँ, कहलाता है। हाँ, ना 5वां गुण तो स्थान। पूरी तरह संयम है और ना ही पूरी तरह हाँ, असंयम है। 5वां गुण स्थान। और ये जो है पांचवा गुण स्थान होता है। अब यहाँ पे जो पहले बात आई है ना, कि ये जो छायाक्षमिक भाव है, छायाक्षमिक चारित्र है, वे केवल छठे सातवें गुण स्थान मुनिराजों का ही होता है। तो ये याद रखने वाली बात है, इसको नहीं पता है। ये 18 प्रकार के भाव ज्ञानी अज्ञानी छवि सभी छद्मस्त जीवों के होते हैं। और इसका आशय यह नहीं कि यह सभी भाव सभी छद्मस्तों के होते हैं। इसका क्या मतलब भाई? अच्छा, ये लिखा हुआ है, नहीं, तात्पर्य यह है कि मति श्रुत अवधि और मनय पर्याय ज्ञानियों के होते हैं, और कुमति कुश्रुत और कुअवधि ज्ञानियों के होते हैं। इस प्रकार इसका क्या मतलब हुआ कि 18 प्रकार के भाव जो हैं ज्ञानी अज्ञानी सभी छद्मस्त जीवों के होते हैं। इसका आशय यह नहीं कि यह सभी भाव सभी छद्मस्तों के होते हैं। हाँ, सभी सदमस्तों के नहीं होते तो किन के होते हैं? तात्पर्य बताओ। तात्पर्य तो यहाँ लिखा है मति श्रुतावधि और मनय पर्याय ज्ञानियों के होते हैं, और हाँ, कुमति कुश्रुत कुवधि अज्ञानियों के होते हैं। हाँ, ठीक अच्छा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मतलब हाँ, सभी ज्ञान सभी के नहीं होते। ठीक है ठीक ये है। तो हाँ, हमने भाई पहले हाँ, भी पढ़ा था सभी ज्ञान फर्स्ट सभी। चैप्टर में। भाई जिसके कुश्रुत होगा उसके श्रुत तो नहीं होगा, जिसके कुअवधि हाँ होगा उसकी अवधि नहीं होगा, हाँ, अवधि जिसको होगा उसको सभी कुअवधि नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, सभी लेकिन ज्ञान होगा। सभी के नहीं होते। हाँ, लेकिन होंगे छदमस्तों के ही। हाँ अब हाँ। जिन देव देव भी छदमस्त हैं, हम भी छदमस्त हैं, उनको अवधि भी है, हम्म हमारे पास अवधि नहीं है, ऐसा। हम्म। इस प्रकार अन्य भावों के संदर्भ में भी समझ लेना चाहिए। ज्ञानी अज्ञानी सभी छद्मस्तों के होने से क्षयिषम भाव वालों की संख्या क्षयिक भाव वालों से अधिक है, क्योंकि क्षयिक भाव तो केवल ज्ञानियों के ही होते हैं और औपशमिक भाव भी क्षय ज्ञानियों के ही होते हैं। लेकिन जो क्षयिषमिक भाव है वो ज्ञानी अज्ञानी सभी के होते हैं, इसलिए इनकी संख्या अधिक है। इसलिए इसे सूत्र में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और इनसे भी अधिक संख्या औदैहिक भाव वालों की है, क्योंकि वे 14 गुण स्थान वाले सभी संसारी जीवों के पाए जाते हैं। इसलिए औदैहिक भाव वालों को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। पारिणामिक भाव सभी जीवों के होने के कारण सर्वाधिक संख्या वाला है, अतः उसे पंचम स्थान प्राप्त हुआ है, अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रकार पहले सूत्र के क्रम में जो 5 भावों को स्थान प्राप्त हुआ है, उसमें संख्या की न्यूनाधिकता एक मुख्य कारण है। नेक्स्ट पेज। औदैहिक भाव। हाँ, औदैहिक भाव के 21 भेद होते हैं। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयत असिद्ध लेश्या चतुष्त्रय कै 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 षट भेदा। 4 गति, 4 कषाय, 3 लिंग, मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयम असिद्धत्व और 6 लेश्या, ये 21 भाव औदैहिक भाव हैं। 4 गति में नरक त्रियंच मनुष्य और देवगति, 4 कषाय क्रोधमान माया लोभ, 3 लिंग स्त्री पुरुष नपुंसक, मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयम और असिद्धत्व और 6 लेशिया कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल। इस प्रकार 21 प्रकार के ये औदैहिक भाव हैं। इन 21 औदैहिक भावों का सामान्य स्वरूप तत्वार्थ वार्तिक में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। जिस कर्म के उदय से आत्मा नारक आदि भावों को प्राप्त हो वह गति है।
कषाय नामक चारित्र मोह के उदय से होने वाली क्रोध आदि रूप कलुषता कषाय कहलाती है। यह आत्मा के स्वाभाविक रूप को कष्ट देती है, अर्थात उसकी हिंसा करती है। यानी स्वभाव का जो घात करे, उसकी हिंसा करे, उसको कशे, उसका नाम कषाय। द्रव्य और भाव के भेद से लिंग दो प्रकार के हैं, और चूंकि आत्म भावों का प्रकरण है, अतः नाम कर्म के उदय से होने वाले द्रव्य लिंग की यहाँ विवक्षा नहीं है। स्त्री वेद के उदय से होने वाला पुरुषाभिलाषा रूप भाव स्त्री वेद है, मतलब यहाँ भाव वेद की बात है, द्रव्य वेद की बात नहीं है। तो पुरुषाभिलाषा रूप भाव स्त्री वेद है। पुरुष वेद के उदय से होने वाला स्त्री अभिलाषा रूप भाव पुरुष वेद है। और नपुंसक वेद के उदय से होने वाला उभया उभयाभिलाषा रूप भाव नपुंसक वेद है। उभय मतलब दो, दोनों प्रकार के, स्त्री और पुरुष, ऐसा अभिलाषा रूप भाव नपुंसक वेद है। दर्शन मोह के उदय से तत्वार्थ में अरुचि या अश्रद्धानुरूप भाव मिथ्यात्व कहलाता है। जिस प्रकार प्रकाशमान सूर्य का नीचे तेज, करो, ऊपर करो पेज, नीचे कर दिया आपने। जिस प्रकार प्रकाशमान सूर्य का तेज सघन मेघों द्वारा तिरोहित, तिरोहित मतलब ढक जाता है, उसी प्रकार ज्ञानावरण के उदय से ज्ञान स्वरूप आत्मा के ज्ञान गुण की अन अनभिव्यक्ति रूप भाव अज्ञान है। यानी अभिव्यक्ति नहीं हो पाती, अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस नहीं हो पाता वो ज्ञान, तो वो भाव क्या है? अज्ञान है। चारित्र मोह के उदय से होने वाली हिंसादि और इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति रूप भाव असंयम है। अनादि से कर्मबद्ध आत्मा के सामान्यतः सभी कर्मों के उदय से असिद्ध पर्याय होती है। कषाय के उदय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति रूप भाव भावलेशिया है। द्रव्यलेशिया पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से होती है, अतः आत्म भावों के प्रकरण में उसका ग्रहण नहीं किया गया है। यद्यपि योग प्रवृत्ति आत्म प्रदेशों की परिस्पंदन रूप होने से क्षायोपशमिक वीर्य लब्धि में अंतर्भूत हो जाती है। यद्यपि योग प्रवृत्ति आत्म प्रदेशों की परिस्पंदन रूप होने से क्षायोपशमिक वीर्य लब्धि में अंतर्भूत हो जाती है और कषाय औदयी की होती है, फिर भी कषायोदय के तीव्र मंद आदि तारतम्य से अनुरंजित प्रवृत्ति रूप लेशिया पृथक ही है। थोड़ा इसको एक्सप्लेन करो आप। कषाय से अनुरंजित आत्मा के परिणाम को लेश्या कहते हैं, ये कह रहे हैं यहाँ पे। क्या है कि योगों की स्पंदन, योग किसको कहते हैं? दो प्रकार के होते हैं ना योग, एक होता है द्रव्य योग और एक होते हैं आत्मा के जो प्रदेश हैं उनमें होने वाला प्रतिस्पंदन, उसको भी योग कहते हैं। ठीक है ना? तो ये कहते हैं यद्यपि योग प्रवृत्ति, कौन सी योग प्रवृत्ति? द्रव्य योग प्रवृत्ति की बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कौन सी योग प्रवृत्ति की बात है? आत्मा के प्रदेशों में स्पंदन होना, उसकी बात है यहाँ पे। ठीक है, तो आत्म प्रदेशों की परिस्पंदन होने से परिस्पंदन रूप होने से छायोपशमिक वीर्य लब्धि में अंतर्भूत हो जाती है। वीर्य लब्धि में अंतर्भूत हो जाती है, दैट मीन्स जो आत्मा की क्रिया होती है ना, यानी प्रदेशों में जो परिणमन होता है या स्पंदन होता है, वो आत्मा की वीर्य लब्धि के कारण होता है। मैंने आत्मा में जो शक्ति है ना परिस्पंदन होने की, तो उसमें जो क्षोभम भाव प्रकट होता है उसके कारण उस परिस्पंदन को वहां पे बताया। तो भी कषायिक उदयिक होती है, मैंने कषाय उदय के कारण होती है, फिर भी कषाय उदय में तीव्र और मंद आदि तारतम्य से अनुरंजित प्रवृत्ति को लेशिया पृथकीय, दैट मीन्स जैसी कषाय का उदय होता है उसी प्रकार के आत्मा में परिणाम होते हैं। तीव्र उदय होने पर तीव्र परिणाम होते हैं,
मंद उदय होने पर मंद परिणाम होते हैं, और तीव्र मंद के भेद से ही परिस्पंदन होता है, इसलिए वहां आत्मा के कषायिक भाव को लेश्या कहते हैं। ये बात यहाँ पे समझा रहे हैं। ठीक है, देखो एक बात मैं बताता हूँ, जैसे समुद्घात होता है तो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है या नहीं होता? बोलो। होता है। होता है, लेकिन बंद नहीं होता। क्यों नहीं होता? हम्म। बंद नहीं होता, आश्रव तो हाँ। होता है लेकिन बंद नहीं होता। हाँ, तो क्यों नहीं होता? उपयोग पर में नहीं कौन से होता ना। समुद्रघात की बात कर रहे हो, केवली समुद्रघात या? हाँ, केवली समुद्घात के समय आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है या नहीं होता, पहला क्वेश्चन। आश्रव तो एक समय का होता है ना, इर्यपत आश्रव होता भैया है। मैंने क्वेश्चन सुनो, पहले क्वेश्चन सुनो। केवली समुद्घात के समय आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है या नहीं होता, क्वेश्चन नंबर 1। अरे भैया, परिस्पंदन होता है या नहीं होता? बिना हाँ परिस्पंदन। होता है। नहीं होता है ना, योग तो हाँ, है ही ना, उनको योग तो बस है ही। इतनी सी बात, इतनी सी बात है, परिस्पंदन होता है तभी। बिना परिस्पंदन हुए लोक में कैसे फैलेंगे वो? जी। तो परिस्पंदन होता है, एक बात। दूसरी बात, बंद क्यों नहीं होता? क्योंकि उपयोग वो अपने में होता मिट्टी के, जैसे हम बॉल फेंकते हैं दीवार पर तो वो टच करते और आ जाती है, ऐसे बंद भी एक समय का ही होता है ना, कि अरे भैया इर्यपत सुनो मेरी आश्रव बात, होता है। सुनो। बंद इसलिए नहीं होता क्योंकि कषाय नहीं होती। समझे? हम्म। कषाय का भाव होने के कारण वहां बंद नहीं होता। हम्म। आई बात समझ में? हम्म। राग और द्वेष कषाई तो है, सब कषाई भाव तो है वो। जी। तो यहाँ पे वो समझा रहे हैं तो कि यहाँ मोहनीकरण परिस्पंदन नहीं हो है। रहा है। मोहनीकरण नहीं है हाँ। ना। हाँ, कषाय नहीं है इसलिए बंद नहीं होता। सीधी सी बात है। तो यहाँ पे उन्होंने ये बात को समझा कि योग प्रवृत्ति में आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होता है, क्योंकि वहां पे उस परिस्पंदन बिल्कुल। होने में तो वीर्य शक्ति मूल कारण है। फिर भी वहां पे हम्म। कषाय की मुख्यता से क्यों कहा? क्योंकि कषाय के उदय तीव्र होने पर तीव्र बंद होता है, और मंद होने पर मंद बंद होता है। तो उसकी मन बंद होता है। तारतम्यता से होने के कारण वहां कषायिक भाव को लेश्या कहा है। यहाँ द्रव्य लेश्या की बात नहीं है, भाव लेश्या की बात है। इतनी सी बात बता रहे हैं वो। ठीक है। बिल्कुल। यानी परिस्पंदन जो हुआ प्रदेशों में, आत्मा के प्रदेशों में जो हिलना चलना हुआ, उसमें जो हम्म। कषाय भाव का पुट है, वो उसके कारण वहां पे वो भाव है। ठीक है ना? इसकी प्रवृत्ति रूप लेश्या पृथक ही है। तारतम्य से अनुरंजित प्रवृत्ति रूप, अनुरंजित माने रंगी हुई, आत्म प्रदेशों की कषाय से रंगी हुई प्रवृत्ति, ठीक, उसको यहाँ पे लेश्या कहते हैं। ये बात यहाँ पे समझा रहे हैं वो। आगे। हम्म। यद्यपि उपशांत कषाय, क्षीण कषाय और संयोग केवली गुणस्थानों में कषाय का उदय नहीं है, फिर भी वहां भूतपूर्व प्रज्ञापन नय की अपेक्षा शुक्ल लेशिया उपचार से कही है। ये भूतपूर्व प्रज्ञापन नय क्या है भाई? भूतपूर्व प्रज्ञापन ने का मतलब होता है कि अंत में जब कषाय क्षीण हो गई थी, तो कैसी हम्म। अवस्था थी? शुक्ल रूप अवस्था थी। क्योंकि हम्म। शुक्ल जो शब्द मिलेगा वो कषाय की अपेक्षा से ही मिल सकता है। समझे? क्यों क्यों मिलेगा कषाय की अपेक्षा से? क्योंकि शुक्ल एक प्रकार का वर्ण है। आप उस वस्तु को, उस परिणाम को वर्ण की अपेक्षा से समझा रहे हो। तो वहां पे कषाय की तीव्रता को आपने कृष्ण कहा था, और यहाँ आपने हम्म। कषाय की मंदता को शुक्ल कह दिया, अथवा हम्म। निकषाय भाव को शुक्ल कह दिया। तो अंत में जो परिणाम था कैसा था? कि निकषाय परिणाम था, निकषाय। उस अपेक्षा से इसको शुक्ल नाम प्राप्त हुआ है। पूर्व में, यानी जब आप सिद्धत्व को प्राप्त हुए, उससे पहले जो आपका परिणाम था वो निकषाय परिणाम, कषाय की अपेक्षा से प्राप्त होने के कारण उसको वर्तमान में ये नाम प्राप्त हुआ है। फिर भी वहां पर देखो लिखा ना, यद्यपि उपशांत कषाय, क्षीण कषाय और संयोग केवली गुण स्थानों में कषाय का उदय नहीं है। यानी कि जब तक आपके पास देह है, देह देह रहते हुए भी जो आपकी संयोग केवली अवस्था होगी, संयोग केवली मतलब सशरीरी अवस्था, सयोग, योगों के हम्म। साथ केवली बना, हम्म। क्षीण हम्म। कषाय अवस्था होगी, और उपशांत कषाय, ये तीन कषायों की अवस्था में कषायों का उदय होता है या नहीं होता है? एक ऐसी नहीं अवस्था होता है ना। जहाँ पे कषाय का उदय नहीं होता, एक अवस्था ऐसी है जहाँ कषाय मरी हुई है,
और एक अवस्था ऐसी है जहाँ कषाय ही नहीं है। नहीं है। 3 अवस्थाएं है ना, तो गुण स्थानों में कषाय का उदय नहीं है। फिर भी वहां पर क्या कहते हैं, भूत पूर्व प्रज्ञापन नहीं की अपेक्षा से, कि पहले तीव्र कषाय थी, काली कषाय थी, ऐसी कषाय थी, वैसी कषाय थी, उसकी अपेक्षा से वर्तमान में वहां पे शुक्ल लेश्या उपचार उपचार लेश्या नाम तो बिना कषायों के पड़ेगा नहीं ना, क्योंकि लेश्या तो कषायों बिल्कुल। के अनुरंजन को कहते हैं। लेश्या तो कषायों के अनुरंजन को कहते हैं, और वहां पे कषाय है नहीं, तो आपने लेश्या कैसे कह दिया उसको? लॉजिक समझ में आया या नहीं समझ में आया? नहीं, बिल्कुल तो सही बात है, इसलिए मतलब उसको वो भूत। शुक्लेश्या बोल दिया ना, कि हाँ, तो वो लेश्या है उपचार नहीं से, तो शुक्लेश्या बोल हाँ, दिया उपचार से। तो वो उपचार से कह दिया हम्म, उन्होंने। ऐसा लेश्या तो वहां पे है ही नहीं, लेश्या होने के लिए कषाय होनी चाहिए, और पूर्व कषाय वहां हाँ पे है नहीं। प्रज्ञापन नय की अपेक्षा शुक्ल हाँ, लेश्या उपचार से कही है। कहते हैं, क्योंकि मंद लेश्या कहने के लिए, परिणामों की अपेक्षा से कह दिया ना भैया। नहीं देखो, हम्म लेश्या जो शब्द मिलता है ना, वो कषायों की अपेक्षा से मिलता है, और इन अवस्थाओं में कषाय हम्म तो है नहीं, तो आप उनको लेश्या क्यों हम्म। कह रहे हो शुक्ल परिणाम को? ये हाँ तो क्वेश्चन वो है मंद इनमें। परिणाम हो गए ना सबसे। हाँ, मंद क्या हो गया, वो तो उज्जवल परिणाम है, कषाय तो है ही नहीं, अंतिम है ही नहीं, परिणाम, इस परिणाम को क्षीण प्रकट होने कसाय से पहले, कसाय का हाँ, इस परिणाम को प्रकट प्रसवों के होने से लिए। पहले जो भाव था, उसकी अपेक्षा से वर्तमान के इस भाव को शुक्ल लेश्या ऐसा नाम प्राप्त हो गया। ऐसा, वो भी औपचारिक हम्म नाम है, औपचारिक नाम, हम्म, औपचारिक नाम, ठीक है ना? बरोबर अच्छा। बरोबर। बिल्कुल। मिथ्या दर्शन में दर्शनावरण के उदय से होने वाले अदर्शन का अंतर्भाव हो जाता है। यद्यपि मिथ्या दर्शन तत्वार्थ के श्रद्धान रूप भाव हैं, फिर भी अदर्शन सामान्य में दर्शना भाव रूप से दोनों प्रकार के दर्शनों का अभाव ले लिया जाता है। ये 21 औदैहिक भाव त्यागने योग्य हैं। इसमें सबको क्लियर हो गया? अभी तक हम यहीं पर आज वाइंड अप करेंगे, क्योंकि अगली बार फिर पारिणामिक भाव है तो उसमें थोड़ा समय चाहिए। अभी कोई डाउट है किसी को? क्लियर तो हुआ है भैया। हम्म। चलिए, निर्वाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है।